एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने एक ग्रेन से कई इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज, एनिमल न्यूट्रिशन, फार्मा, इंडस्ट्रियल, कॉस्मेटिक और पेपर इंडस्ट्रीज को। दोस्तों, इस कंपनी को आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है अगर पैसे बनाने हैं तो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। दोस्तों, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जिसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ आपसे। ध्यान रहे, ये लॉन्ग टर्म होराइजन की बात मैं कर रहा हूँ, कोई शॉर्ट टर्म के बारे में मैं इस समय बात नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कंपनी है, वो कौन सा शेयर है, वो कौन सा स्टॉक है जिसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। दोस्तों, इसका अभी हाल ही में IPO आया था। मैं बात कर रहा हूँ सन स्टार की। जी हाँ दोस्तों, SANSTAR के बारे में। और ये कंपनी मात्र और मात्र मैजे नामक प्रोडक्ट से कई इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए कि इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाँ, इससे पहले मैं बता दूँ कि ये मैजे में ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है प्रोडक्शन करने वाली। और देखिए यहाँ पे कि VR1, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए कि VR1 ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लांट बेस्ड specialty product and ingredient solution in India for food, animal nutrition and other industrial application with an installed capacity 1100 metric ton per day through complex multi-step value addition and manufacturing process. We turn maize into ingredient and solution that add taste, texture and nutrient, increased functionally food and ingredient, thickening agent or stabilizer, sweetener, emulsifier and additive in food product जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट और कन्फेक्शनरी और पास्ताज, सूप, केचप, सॉस, क्रीम और डिजर्ट अमॉन्ग्स्ट अदर। एनिमल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देख पाओगे ये कई तरह के प्रोडक्ट है। मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं और आप पढ़ना भी चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना या फिर आप इसकी वेबसाइट पे आके इसको आप देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये डाइवर्स इंडस्ट्रीज को कैसे कैटर करती है। यहाँ पे हम फूड की बात करेंगे कि फूड में ये कंपनी क्या काम करती है। वैसे तो आपने पढ़ लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फूड में स्टार्च, जो नेटिव मैजे स्टार्च है उसको बनाती है, लिक्विड ग्लूकोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो लोग इसमें काम करते होंगे, एडहेसिव के साथ साथ हाई मॉल्टेज कॉर्न सिरप और डेक्सटोज। बहुत सारे एप्लीकेशन है फूड में भी, आप यहाँ पे देख पाओगे। कॉर्न सिरप, मैजे ग्लूटेन मिल और कॉर्न फाइबर, कॉर्न ग्लूटेन फीड 18%, ये सभी इस कंपनी के फूड प्रोडक्ट हैं। अगर हम ये ऑल में हो गया, माफ़ करना, और उसमें फूड भी था। तो अगर हम फार्मा में चले तो यहाँ पे हम फूड में आप देखिए ये सभी फूड के प्रोडक्ट हैं इतने जो हैं। अगर आप फार्मा में जाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि नेटिव मैजे स्टार्च और डेक्स्ट्रॉन मोनोहाइड्रेट और सोर्बिटॉल। पेपर इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे कि ये नेटिव मैजे स्टार्च पेपर इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है और इंडस्ट्रियल साइट में नेटिव मैजे स्टार्च, एडेसिव और मॉडिफाइड स्टार्च का उपयोग किया जाता है। एनिमल न्यूट्रिशन में आप देख पाओगे कि कॉर्न ग्लूटेन मिल 60%, कॉर्न ग्लूटेन फीड 18%, कॉर्न जेम, कॉर्न सिरप लीकर, जिसमें कि और आप देखिए कि मैजे ग्लूटेन मिल और कॉर्न फाइबर का उपयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देखिए कि नेटिव मैजे स्टार्च और सॉर्बिटॉल का उपयोग किया जाता है। ये तो रहा कंपनी के प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। ये सभी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंपनी के पास कितना एक्सपीरियंस है। तो आप देखिए कि 52 ईयर का एक्सपीरियंस है। 1100 मीट्रिक टन पर डे कॉर्न
क्रशिंग कैपेसिटी है कंपनी की, 50,000 मीट्रिक टन शीलो स्टोरेज कैपेसिटी है। उसी के साथ 49 कंट्री को ये कंपनी सर्व करती है। कंपनी का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आप देख पाओगे यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के साथ साथ मध्य अमेरिका में भी ये कंपनी सर्व करती है। उसी के साथ अफ्रीका में भी ये सर्व करती है। यूरोप के कुछ भागों में भी आपको ये सर्व करती हुई दिखाई दे जाती है। यानी कई सारे महाद्वीपों में ये कंपनी काम कर रही है, या यूँ कहें कि कई सारे देशों में काम कर रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ और बातों की। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कंपनी के। तो ये कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ डेमो है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सभी कंपनी के डेमो हैं इनके इंफ्रा के बारे में। यहाँ पे अगर हम और आगे चलें तो देखेंगे कि कंपनी को कुछ सर्टिफिकेशन भी मिला है, आप यहाँ पे देख पाओगे, जिसको कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। अच्छा, इसका जब IPO आया था तो ये कंपनी 82.99 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी रिटेल कैटेगरी में, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो 12% के साथ हुआ था। दोस्तों ध्यान रहे, कभी कभी जो कंपनियां होती हैं वो कम प्राइस पे लिस्ट होती हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो स्टॉक अच्छा नहीं है, वो कंपनी अच्छी नहीं है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। दोस्तों इनका कहना है कि हम क्वालिटी पे विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये कुछ चित्र के माध्यम से बताते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं। ये कुछ इनके प्रोडक्ट हैं, डिजिटल मॉइस्चराइजर मीटर, ब्राइटनेस मीटर, विस्कोसिटी मेजरमेंट, ऑयल वेल ड्रिलिंग टेस्टिंग, डिजिटल कोड एनालाइजर, और उसी के साथ आप देखेंगे रैपिड एफ्लेक्शन और सेडिमेंट एनालाइजर भी है, जिससे की मदद से ये लोग कंपनी को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट, जो कंपनी का क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपको दिखाई देगा। पहला गुजरात में है और दूसरा जो है महाराष्ट्र में है। यहाँ पे सबकी कैपेसिटी लिखी हुई है कि 1,15,500 टन एनुअल क्रशिंग है कंपनी का, जो कच्छ गुजरात में स्थित है, और दूसरा जो धुले महाराष्ट्र में है उसका 2,47,500 मीट्रिक टन कैपेसिटी है। ये जो है कि एनुअली कैपेसिटी को बता रहे हैं। कंपनी की स्टोरेज फैसिलिटी भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कंपनी की स्टोरेज फैसिलिटी है, जिसमें कि ये 50,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी जो है कि कैपेसिटी तक ये स्टोर कर सकते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे एन इनॉर्मस 3 लाख स्क्वायर फुट वेयर हाउसेज एंड सेवरल स्टॉकिंग साइट अराउंड इंडिया फॉर एफिशिएंट रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज। दिस फैसिलिटी दस एश्योर्ड क्वालिटी एंड फ्रेशनेस। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको DHRP में मिल जाएगी। अभी हाल ही में मार्केट में IPO आया है, और इनका कहना है कि जो हमारा रेवेन्यू है वो 45% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है 2022 से 2024 के बीच में, अभी तक बढ़ा है, इनका कहना है। और जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं वो क्या है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, पढ़ पाओगे शॉर्टकट में, सस्ते में, क्योंकि इनके DHRP में लिखा हुआ है। मैंने वेबसाइट पे भी गया और वेबसाइट पे भी आपको दिखा दिया कि क्या चीज़ें हैं। अगर हम प्रोडक्ट यूजेज में देखेंगे तो प्रोडक्ट यूजेज में भी आपको मैंने सभी चीज़ें बता दी है, आप यहाँ पे भी देख पाओगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। फूड से 58% का रेवेन्यू जनरेट होता है, एनिमल न्यूट्रिशन से 10.5% का, और अदर से 31% का रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों रेवेन्यू प्रोडक्ट वाइज कहाँ से होता है, तो स्टार्च से आप देखिए 63%, डेरिवेटिव से 16.5% और को प्रोडक्ट से 6.5%, अदर से 14% का रेवेन्यू जनरेट होता है। मैंने जैसा कि बताया कि टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, धुले और कच्छ में, ये आपने देख लिया। दोस्तों जियोग्राफिकल रेवेन्यू क्या है कंपनी का, तो डोमेस्टिकली ये 64.5% रेवेन्यू जनरेट करते हैं भारत से। एक्सपोर्ट के माध्यम से 35% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दोस्तों ये कई कंपनियों को सर्व करते हैं, लगभग में 49।
जिसमें कि मलेशिया, केन्या, वियतनाम शामिल हैं। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट को देखें तो आप देखिए कि इस कंपनी के 525 जो ग्राहक हैं उनको ये कंपनी सर्व करती है, और इनका जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, और जिसमें कि 96 कस्टमर है प्लेस्ड रिपीट ऑर्डर विथ देम इन ईच द प्रीवियस 3 फिजिकल ईयर। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें कौन कौन सी कंपनी है, तो AB मौरी, ITC, कैपिटल फूड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज एग्रोवेट, जायडस वेलनेस जैसी कंपनियां शामिल हैं डोमेस्टिक मार्केट में। कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। आप देखिए कि दिस विल रेज टोटल कैपेसिटी 2100 TPD, मेकिंग देम द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मैजे बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मैजे बेस्ड करना चाहते हैं, यानी मैजे बेस्ड प्रोडक्ट के हिसाब से ये थर्ड बनना चाहते हैं। IPO डिटेल यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख पाओगे। और अभी इनकी क्या कंडीशन है, तो आप देखिए कि 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मैजे बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट हैं। दोस्तों ये तो मैंने बता दिया, कुछ अब फाइनेंशियल को देख लेते हैं फटाफट। 2400 करोड़ की कंपनी है, 134 का प्राइस है, 106 पे मार्केट में लिस्ट हुई थी, 144 का हाई है। ROE ROC के हिसाब से मुझे कोई शिकायत नहीं है। स्टॉक का P 36 है और इंडस्ट्री का P 33 है। फेस वैल्यू 2 है, ये बात ध्यान रखना, फेस वैल्यू 2 है, और डेट टू इक्विटी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा डेट मैनेजेबल है। आप देखिए कि कंपनी का सेल्स 304 करोड़ से 291 करोड़, यहाँ पे सेल्स तो घटी है क्वार्टर जून 23 से जून 24 के बीच में। नेट प्रॉफिट आप देखिए कि बढ़ा है, 14 करोड़ से 17 करोड़ हो गया है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ गया है, आपको देख रहे होंगे। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि P&L, ईयरली P&L में आप देखिए कि नेट प्रॉफिट कभी -1 करोड़ हुआ करता था, आज 67 करोड़ है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कंपनी में जो ग्रोथ पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा हाई है। दोस्तों इसके लिए मैं चलूँगा, यहाँ पे देखिए कि 1 करोड़ से -1 से 14 करोड़, फिर 16 करोड़, फिर 41 करोड़। यहाँ पे आप देखना कि 7%, फिर 12%, फिर 8%, 9%, इस तरह से मार्जिन है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपने मार्जिन को इम्प्रूव करके 10% कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 70, और 3 ईयर का सेल्स है 51%, ROE 40% है 3 ईयर्स का। दोस्तों हम कैश फ्लो पे चलेंगे, इसकी तुलना करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि रिजर्व बढ़ाया है, बोरोइंग घटाई है, आप देख पाओगे बोरोइंग घटी है, और जो फिक्स्ड एसेट है 160 करोड़ है, इसको भी इन्होंने 23 तक बढ़ाया है। 24 का इन्होंने डिटेल नहीं दिया, यहाँ पे क्या कोई झोल है मुझे समझ में नहीं आता, इन्होंने क्यों नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट इनको दे देनी चाहिए थी। कैश फ्लो की बात करेंगे, कैश फ्लो आप देखिए कि कैश फ्लो के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव में नंबर रहता तो एक बार हम सोचते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देखेंगे कि ये कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज है वो कर रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलेंगे, आप देखिए 70% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, FII के पास 3.29 और DII के पास 7.81 है, और पब्लिक के पास 18% की होल्डिंग है। यहाँ पे एक HNI दिया है, गगनदीप क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2.02% के साथ है इस कंपनी में। तो दोस्तों ये रहा सनस्टार लिमिटेड के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लगी, मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि ये कंपनी भविष्य में बेहतर कर सकेगी, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो कई इंडस्ट्रीज में कैटर हो रहे हैं। ध्यान रहे, एक और कंपनी है जो कि मैजे बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, आप मुझे उसका नाम जो है कि G से शुरू होता है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो ज़रूर बता पाएंगे कि वो कौन सी कंपनी है जो कि मैजे बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है और इससे बड़ी भी है। पीयर ग्रुप में आप देखिए कि ये उल्टा पुल्टा नाम दे रहा है, लेकिन ये कंपनियां पीयर ग्रुप में नहीं आएंगी, ध्यान रहे। पीयर ग्रुप में कोई मैजे से संबंधित कंपनी है जो कि काम करती है। तो दोस्तों वो कौन सी कंपनी है, आपको इसमें इनाम दिख जाएगा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। ये कंपनी भी मैजे से संबंधित है, इसके बारे में भी वीडियो बना रखा है, जाके देखना ये कंपनी किस हिसाब से काम कर रही है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।